आज दुनिया में इतनी आधुनिक चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से एक पल में बड़ी-बड़ी जगहों को और बड़े-बड़े शहरों को तहस-नहस कर दिया जाता है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन में हो रहा है। क्योंकि आज सभी देशों के पास एक से एक खतरनाक और आधुनिक हथियार मौजूद हैं, जो एक ही बार में कई शहरों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि राजा महाराजा जब किसी साम्राज्य को जब्त करने के लिए युद्ध करते थे, तो उस समय फाइटर प्लेन, मिसाइल, बॉम्ब या तोप जैसे बहुत खतरनाक हथियार तो नहीं हुआ करते थे। तो फिर वो उन युद्धों को कैसे लड़ते थे और उन युद्धों में कौन-कौन से हथियार यूज करते थे? वैसे तो तलवार और गदा जैसे राजा महाराजाओं के समय के हथियार आज भी कुछ देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से हथियार ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा राजा महाराजाओं के समय में युद्धों में यूज होने वाले हथियारों के बारे में। तो इन हथियारों के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो नंबर 1 पर आता है स्वॉर्ड ब्रेकर। 90s से पहले तलवार एक आम हथियार बन गई थी, क्योंकि जैसे अभी ज्यादातर लोग गन को अपने साथ रखते हैं, वैसे ही पहले हर कोई तलवार रखता था और छोटे युद्ध से लेकर बड़े युद्धों में तलवार का यूज किया जाता था, क्योंकि तलवार एक पल में सर को धड़ से अलग कर देती है। लेकिन तलवार के वार को रोकने के लिए स्वॉर्ड ब्रेकर का यूज किया जाता था और इसी वजह से इसका नाम स्वॉर्ड ब्रेकर यानी तलवार को तोड़ने वाला रखा गया। इस स्वॉर्ड ब्रेकर की मदद से तलवार के वार को रोका भी जा सकता था और इससे दुश्मन को मारा भी जा सकता था। नंबर 2 पर आता है मॉर्निंग स्टार। इस खतरनाक हथियार को आपने बाहुबली जैसी फिल्मों में जरूर देखा होगा। ये हथियार गदा से भी ज्यादा भारी होता था। इसका नाम इसको खतरनाक नहीं बनाता है, लेकिन रियल में ये बहुत खतरनाक होता था, क्योंकि इसे उठाकर मारने पर ये किसी भी लक्ष्य को भेद सकता था। नंबर 3 पर आता है पत्थर को फेंकने वाली मशीन। राजा महाराजा युद्धों में दूर से ही दुश्मन को मारने के लिए पत्थर फेंकने वाली मशीन का यूज करते थे। इस मशीन से बहुत बड़े-बड़े पत्थरों को फेंका जाता था। ये मशीन लकड़ी की बनी होती थी और इनका साइज बहुत बड़ा होता था, जिसकी वजह से इन्हें लाना और ले जाना बहुत मुश्किल होता था। नंबर 4 पर आता है रथों के पहियों पर तलवार। हर कोई सैनिक या राजा अपने रथ के पहियों पर तलवार लगा के रखते थे, जिससे वो अपने रथ को किसी के पास होकर ले जाते तो वो तलवार से कट जाता था। रथ में तलवार लगी होने के कारण कोई भी दुश्मन उस रथ के पास नहीं आता था। नंबर 5 पर आता है सूरिकेन। ये एक गोल चक्र हुआ करता था, जिस पर नुकीले और लंबे आकार के कीले जैसे निकले होते थे। इसकी वजह से दूर खड़े दुश्मन को घायल किया जा सकता था, लेकिन इससे किसी की जान तो नहीं जाती थी, पर जिसके भी सूरिकेन लग जाता था वो अधमरा जरूर हो जाता। लेकिन सूरिकेन को सबसे पहले जापान में यूज किया गया था। नंबर 6 पर आता है जहाजों को पलटने वाला यंत्र। जैसे अभी बिना किसी देश के मंजूरी के किसी अन्य देश में नहीं घुस सकते, वैसे ही पहले बिना किसी मंजूरी के किसी अन्य साम्राज्य में नहीं घुस सकते थे। लेकिन फिर भी दुश्मन नदी और समुद्र के रास्ते से दूसरे साम्राज्य में घुसने की कोशिश करता था। लेकिन ज्यादातर राजाओं ने अपने अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए नदी और समुद्र से आने वाले रास्तों पर जहाजों को पलटने वाला यंत्र लगा दिया था। ये यंत्र साइज में तो बहुत बड़ा होता था और जैसे ही किसी सैनिक को पता चलता कि कोई जहाज इस तरफ आ रहा है, तो सैनिक उस यंत्र को स्टार्ट कर देते थे, जिससे वो यंत्र आने वाले जहाज को पलट दिया करता था। नंबर 7 पर आता है हेल बर्नर। ये तरीका भी बड़ी बड़ी नावों को नष्ट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जहाजों को पलटने वाला यंत्र सभी जगह थोड़ी ही लगा सकते थे। तो फिर हेल बर्नर वाला फॉर्मूला तैयार किया गया। इसके तहत छोटी छोटी नावों में विस्फोटक पदार्थ को भर दिया जाता था और फिर उन सभी नावों को एक बड़ी नाव के पास भेज दिया जाता था। जब वो सभी नाव उस बड़े जहाज को चारों तरफ से घेर लेती, तभी उन सभी छोटी छोटी नावों को ब्लास्ट कर दिया जाता था, जिससे वो बड़ी नाव भी जल जाती थी। नंबर 8 पर आता है युद्धों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हथियार धनुष। राजा महाराजाओं के समय में होने वाले युद्धों में सबसे अहम और खतरनाक हथियार धनुष ही है, क्योंकि धनुष और तीर की वजह से दूर खड़े दुश्मन को एक ही बार में मारा जा सकता था और सभी युद्धों में सबसे ज्यादा धनुष का ही यूज किया जाता था। धनुष से छोड़े गए तीर की दूरी निश्चित नहीं होती, ये आपकी बाजुओं और आपके निशाने पर निर्भर करता है। नंबर 9 पर आती है गन शील्ड। इसका इस्तेमाल सबसे पहले फ्रांस के राजा हेनरी फर्ड के सैनिकों ने शुरू किया था। वैसे तो गन शील्ड का यूज आज भी किया जाता है, लेकिन उस समय की गन शील्ड लकड़ी की बनी होती थी और इस गन शील्ड के पीछे एक खांचा होता था, जिसमें गन को सेट कर दिया जाता था और गन शील्ड के बीच एक सुराख होता था, जिससे होकर गोली जाया करती थी। इस गन शील्ड से
बचा भी जा सकता था और बिना दुश्मन को पता चले उस पर गोलियों का वार भी किया जाता था। गन शील्ड राजा महाराजाओं के समय में यूज होने वाले सबसे खतरनाक हथियारों में से एक थी। और नंबर 10 पर आता है लैंथर्न शील्ड। यह शील्ड सेम गन शील्ड जैसी होती थी, लेकिन इस शील्ड में गन को सेट नहीं किया जाता था, बल्कि गन की बजाय इस शील्ड में कुछ छोटी छोटी तलवार और चाकू हुआ करते थे। लैंथर्न शील्ड को सबसे पहले स्विस आर्मी ने इस्तेमाल किया था। इस लैंथर्न शील्ड में लगी ढाल बड़े से बड़े वार को सहन कर सकती थी और साथ ही साथ इसमें लगे तलवार और चाकू से दुश्मन के शरीर को छलनी किया जा सकता था। तो ये थे राजा महाराजाओं के ज़माने में यूज़ होने वाले कुछ हथियार, जिनकी वजह से बड़े युद्धों को जीतना बहुत आसान हो जाता था। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।